राइजिंग पाकिस्तान में कभी कभी वो दिन आता है कि हम लाइव म्यूजिक क्रिएट करते हैं और बड़ा ही मजा आता है। इसलिए खास तौर पे यंगस्टर्स को हम प्रमोट इसलिए करते हैं कि भाई अब कोई मतलब ई कॉमर्स कर रहा है, तो कोई MBA कर रहा है, तो कोई साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, नफ्सियात पढ़ रहा है, लेकिन आके मिलते हैं एक पॉइंट पे और वो है म्यूजिक। उससे नफ्सियात भी ठीक हो जाती है, कॉमर्स भी ठीक हो जाती है अगर बैंड हिट हो जाए, यानी कि सारा मामला सॉर्ट। एक MBA भी बीच में बड़ा जरूरी होता है, तो बाद में मार्केटिंग भी करनी होती है। अहले ज़र्फ़ की भी कुछ ऐसी कहानी है। पांचों के पांचों बिल्कुल डिफरेंट दुनियाओं के वासी हैं, लेकिन इस दुनिया जिसे म्यूजिक कहते हैं, इसमें आके एक जगह इकट्ठे होते हैं और अपनी सारी जिंदगी की टेंशनें भूलकर अच्छा सा डिफरेंट सा म्यूजिक क्रिएट करते हैं। आपको मिलवाते हैं आज राइजिंग पाकिस्तान में। इनकी परफॉर्मेंस भी है और गपशप भी है। जुल्फा भी हैं, अब्दुल्ला भी हैं, जैन भी हैं, फातिर भी हैं और अरसल भी हैं। इन पांचों ने सबसे पहले ये फैसला किया था हमें मुश्किल मुश्किल नाम रखने, ताकि तौसीक अंकल को नाम याद न रखने पड़े। इन्हें चैलेंज किया था मुझे, है ना अरसल? ये मेरे ख्याल से कुछ ऐसे ही था, कुछ ऐसे ही था, लेकिन तब भी कोई म्यूचुअल डिसीजन हमारा हुआ था, लेकिन वो अंडर द ग्राउंड था। अंडरग्राउंड। तो मैं पास हो गया हूँ, फातिर के नहीं? यस यू आर, है ना? सब पास हो गए, पास हो गया। अच्छा ग्रेट। अच्छा भाई जरा अहले ज़र्फ़ इसकी कुछ अब्दुल्ला हमें कहानी सुनाओ कि हाउ डिड इट इवॉल्व। आप सब लोग दोस्त हैं, कजन्स हैं, क्लास फेलोज हैं, क्या है? As a matter of fact, one day मेरे घर की छत पे bandmates बैठे हुए थे। We were having discussion about the people of ज़र्फ़ and ज़र्फ़ क्या होता है, वो लोग जिनका जो बड़े ज़र्फ़ वाले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे, तो उसी तरह the name of the band came out. Then we named our band अहले ज़र्फ़. It was quite spontaneous and I think that's what a band का नाम should be like. अच्छा, और फातिर बताओ, क्या आपका म्यूजिक बाकी जो पाकिस्तान में सिर्फ म्यूजिक क्रिएट हो रहा है उससे कैसे फर्क? हमारा म्यूजिक बेसिकली व्हेन वी स्टार्टेड अहले ज़र्फ़, तो वी डिडंट हैड अ सिंगल विजन कि हमने इस जॉनरा को लेके चलना है। और हमारा बेसिकली डिफरेंस वहाँ पे आता है कि वी हैव अ डाइवर्स म्यूजिक चॉइस ना। तो अभी करंटली वी आर मेकिंग अ सॉन्ग ऑन लाइक रॉक जॉनरा, और हमारा ये भी प्लान है कि इन फ्यूचर हम क्लासिक और रॉक का फ्यूजन करें और फिर हम उस तरह उस साइड पे जाएं। तो हमारा बहुत एक डाइवर्स सा प्लान है। आप प्रोडक्शन में लीड करते हो? यस, आई एम बेसिकली प्रोड्यूसर। ओके, और वैसे अपनी अपनी जिंदगियों में आप क्या क्या करते हैं, जरा एक एक करके बताएं। मतलब म्यूजिक जैसे मैंने कहा कि आपका एक बाइंडिंग फोर्स है, लेकिन अदर देन दिस क्या जिंदगी की एस्पिरेशन और काम है? अदर देन दिस, मैं आई लव टू क्रिएट म्यूजिक शुरू से ही। सो मैं तो हमेशा से ऑल इनटू म्यूजिक हूँ, और आई एम करंटली डूइंग BS इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी? ओके। क्योंकि म्यूजिक इज अ फैक्टर जो आपको साइकोलॉजिकली सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, और आई थिंक इन दोनों का कॉम्बिनेशन विल हेल्प मी इन फ्यूचर। अच्छा जी, अरसल आप क्या करते हैं? मैं इस म्यूजिक के साथ साथ वैसे ई कॉमर्स वगैरह कर रहा हूँ, ऑनलाइन अमेज़न वगैरह उस साइट पर मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, तो इस वक्त भी मैं वही कर रहा हूँ और साथ साथ म्यूजिक बना रहा हूँ, बिकॉज आई हैड टू डू समथिंग जिसकी वजह से मैं म्यूजिक करता रहूँ। exactly. तो मैंने फिर उस साइड पर थोड़ा स्टार्ट किया। अच्छा, ई कॉमर्स जी आप कर रहे हैं, ये पैसे वाला बंदा है, तुम सब अभी वो टाइम आया। नोटू वाली पार्टी ये गाड़ी और पेट्रोल। अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया। अभी स्टार्ट किया? बिल्कुल रिसेंटली स्टार्ट किया, थोड़ा सा पहले। अच्छा, लेकिन इट्स गोइंग गुड, आगे भी आएगा। अच्छा जी, जैन? जी मैं म्यूज़िक के साथ नमल से BBA कर रहा हूँ, और उसके अलावा छोटा मोटा शायर हल्का फुल्का लिख लेता हूँ। शायर हो तुम? जी, मतलब ओए होए होए, शायर भी है हमारे पास। अच्छा, तो अभी तुमसे तुम्हारा कलाम भी हम सुनेंगे, ठीक है? ज़रूर, है ना, ये ज़हन में रखना। सिर्फ बेस गिटार नहीं बजाना, इधर शायरी भी करनी पड़ती, ठीक है जी? अब्दुल्ला आप क्या करते हैं? आई एम अ फाइनल ईयर डिज़ाइन स्टूडेंट, और मेरे लास्ट 2 वीक्स रह गए हैं थीसिस में, एंड इन माय थीसिस आई एम मेकिंग एन एनिमे। इट्स गोइंग टू बी पाकिस्तान्स फर्स्ट हैंड ड्रॉन एनिमे। इट्स गोइंग टू प्रीमियर इन जनवरी। अच्छा, उर्दू आती है आपको? हाँ जी, इसका इसका नाम उर्दू तर्जुमा करके बताएं, ये जो आपने इतनी अंग्रेजी मार के हमें इम्प्रेस किया है ना जी। हाँ, क्या एनिमे क्या कर रहे हैं? एनिमे सीरीज़ बना रहा हूँ मैं, बाय द नेम गज़ाली नाम है उसका, और जनवरी मैं उसकी पहली एपिसोड रिलीज़ करूँगा मैं ऑन यूट्यूब। ओके, यानी कि अब तो देखें आज 3 जनवरी तो हो गई है 2024, तो इसी जनवरी में या 2025 की जनवरी? इसी जनवरी में। वाह जी वाह, ऑलमोस्ट कंप्लीट। इसका टीजर और ट्रेलर आप यूट्यूब पे दे सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जी जनाब विश्वास, पहले ये बताओ तुम्हारा इतना मुश्किल नाम, मेरी तरह आधा वक्त तो तुम्हारा अपने नाम का मतलब बताने में जिंदगी गुजर गई होगी, ऐसे ही? नहीं बिल्कुल, बस जिस माहौल में हम हैं वहाँ जोशुआ जो नेम है बहुत रेयर है, और हम बिलोंग फ्रॉम क्रिश्चियन फैमिली, तो ये बिब्लिकल नेम था। पेरेंट्स सजेस्टेड दैट,
और बहुत यूनिक था उनके लिए, तो इसलिए मेरे लिए भी यूनिक है। मेरे बहुत से क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं और कॉलीग्स हैं, लेकिन यशफा मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। बहुत खूबसूरत नाम। Thank you so अच्छा, much. क्या करते हैं? आई एम डूइंग MBA इन फाइनेंस, और साथ में फ़र्स्ट टाइम पे जॉब भी करता हूँ एक मिशनरी डिपार्टमेंट में एज ए अकाउंटेंट, और कमा रहा हूँ ताकि मैं म्यूज़िक कर सकूँ। वाह जी वाह, वाह जी। अहले ज़र्फ़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इनसे कुछ लाइव म्यूजिक की बात भी हो रही है और कुछ म्यूजिक हम क्रिएट कर भी रहे हैं, कुछ बातें भी। अच्छा, भी वो शायरी तो मैं मिस नहीं करूंगा जैन की, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। आप सब रेडी हैं? जो बात। अच्छा जी, इरशाद भाईजान। ज़रूर जी। मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहता, बस गज़ल का आखिरी एक शेर सुना देता हूँ आपको कि क्या यूं ही उम्र भर जलते रहेंगे इंतज़ार में, क्या यूं ही उम्र भर जलते रहेंगे इंतज़ार में, कभी तो दिल को अल्लाह से शिफा आएगी। वाह जी वाह, जज़ाकल्लाह। बड़ा स्पिरिचुअल शेर है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों की जो इंस्ट्रूमेंट्स की जर्नी है इसके बारे में बताएं। मतलब इसके अलावा कोई और इंस्ट्रूमेंट भी आप लोग फातिह रसल बजाते हैं और गिटार्स कब से बजा रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट का शौक कैसे हुआ? जी अरसल। इंस्ट्रूमेंट का शौक एक शुरू से एक इंटरेस्ट था टूवर्ड्स म्यूज़िक, एंड मैं देखता था कि अच्छे स्टेज पे बजा रहे हैं, कितना एक इसका एक ऑरा है, मुझे कुछ चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, मैंने इस तरफ जाना है, ये क्या है। एक दिन मैं जाता हूँ, मेरे कज़न के घर गिटार पड़ा हुआ है। बस एक दफ़ा वो हाथ में पकड़ने की देर थी कि मैं घर वापस आया हूँ, मैं गिटार लेने गया हूँ, मैं गिटार लेकर आया हूँ। मैंने कहा मैंने बजाना है। और उस दिन के बाद से बस चस्का। यूट्यूब खोला है, देखा है उस पर क्या चल रहा है, फिर कोशिश की है, फिर एक वो एक नेचुरली एक खुद अंडरस्टैंडिंग एक बड़ी अच्छी थी, एक वो कनेक्टिविटी, आपका एक कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग द इंस्ट्रूमेंट। आप इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बोलना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है। सो वो भी एक जर्नी थी, उसके थ्रू मैं गुजरता गया और मैं साथ इसके चलता ही गया और हम दोनों करीब होते गए। वाह, अभी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? बिल्कुल ऐसी है। मैं खुश हूँ, मैं उदास हूँ, इसको ज़रूर मैं एक दफ़ा उठाता हूँ। एंड पहली मोहब्बत गिटार कह सकते हैं ऐसी है। या दूसरी? दूसरी है। देखो, इस बच्चे की अच्छी बात नहीं लगी, सच बोल रहे हैं, है ना? अच्छा जी, आपके केस में क्या सीन था? कोई और इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हो फातिह? वैसे तो आप म्यूजिक प्रोड्यूस करते हो। मैं बेसिकली लाइक 10 years ago मैं बच्चा था बिल्कुल, और मैंने अपने कज़न के पास देखा था गिटार, तो ही डिडंट लेट मी टच इट। उसने कहा था नहीं, स्ट्रिंग्स इसकी ट्यून्ड होती हैं, टूट जाएंगी ये वो, बट आई वाज लाइक आई जस्ट डिड अ स्ट्रम, और मैंने कहा यार आई हैव टू डू दिस। तो फिर मैंने एक गिटार लिया, उससे सीखते फिर देन आई वेंट इनटू प्रोडक्शन साइड। तो हाँ, मैं इंस्ट्रूमेंट्स, बैकअप इंस्ट्रूमेंट्स पे मैं सारे बेस में प्ले करता हूँ, और आई प्ले गिटार और ड्रम्स भी अब्दुल्ला से सीख रहा हूँ थोड़े में। तो ये है कि मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होना। इंटरेस्टिंग। जैन, आपके केस में आपने क्या आप सिर्फ बेस ही बजाते हो या कुछ और भी? बेस के साथ हल्के फुल्के ड्रम उस्ताद अब्दुल्ला से सीख रहे हैं, और गिटार भी थोड़ा बहुत आ जाता है। मतलब गिटार का ये सीन है कि 10 साल 2012-13 में मेरे भाई ने लिया था गिटार। हाँ हाँ। और वो सेम सीन हाथ नहीं लगाने देता था, तो उससे छुप के मैं उस पर भी यानी तुम लोग के कजन्स और भाई बड़े जालिम किस्म के लोग वाकई हुए हैं ना? सबकी बड़े अच्छा, उसका कजन अच्छा था, है ना? बाकी तुम लोग अब वो क्या तुम्हें फील कर, मतलब उनको हाउ डू दे फील अबाउट योर वर्क? एंड बट नाउ दे फील प्राउड, मतलब कहते हैं अच्छा, ठीक है, कुछ वो कहते हैं कि हम कज़न हैं। अब वो कहते हैं कि हम वाह जी वाह, ये हुई ना बात। क्या वो कहते हैं कि युशफा हमारा कजन है, जैन मेरा कजन है। गुड। आप कुछ प्ले नहीं करते हो युशफा? मैं सीख रहा हूँ, हारमोनियम सीख रहा हूँ और गिटार प्ले करता हूँ। सो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, शाबाश। बहुत मुझे खुशी हुई आप लोगों से मिलके। ऑल द बेस्ट। अपने जो पर्सनल करियर्स हैं उनको जो परसू कर रहे हो वो भी करते रहो, लेकिन ऑल द बेस्ट के आपका बैंड जो है वो तरक्की करे और ज़्यादा अच्छा काम करे, ज़्यादा लाइमलाइट में आए। और राइजिंग पाकिस्तान में पीटीवी का मकसद भी ये है कि हम आप जैसे यंगस्टर्स जो हैं, चाहे आर्ट में हैं, कॉमर्स में हैं, म्यूज़िक में हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप आएँ और अपने फ़न का इजहार करें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय शो। जीते रहो तुम सब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने राइजिंग पाकिस्तान का ये मज़ेदार सेशन, आज नए साल का आगाज़ वाले दिन है, इनमें एक्सपीरियंस किया। एक फील गुड मोमेंट था जिस पे ये गाना एंड हुआ। आपके लिए भी बहुत सी दुआएं। मिलेंगे फिर, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।